प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 16 अनुच्छेद लेखन। किसी विषय पर एक ही अनुच्छेद में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसमें भूमिका आदि पर नहीं, केवल मूल विषय पर ही ध्यान दिया जाता है। अनुच्छेद लेखन को निबंध का सारगर्भित एवं लघु रूप कहा जाता है, क्योंकि निबंध में किसी विषय से संबंधित तथ्यों, विचारों तथा सामग्री को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से अलग अलग अनुच्छेदों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में इसी सामग्री का निचोड़ एक अनुच्छेद में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद लेखन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का आकार बड़ा ना हो, बल्कि सीमित शब्दों में विषय वस्तु का निचोड़ प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता, इसलिए इसमें सूक्तियों, उद्धरणों, प्रसंगों आदि का उल्लेख प्राय नहीं किया जाता। अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु की परिचायक होनी चाहिए। अनुच्छेद भले ही सीमित शब्दों में लिखा जाए, परंतु उसमें विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का समावेश होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही कहते हैं ना, करंट टॉपिक है। आजकल आप लोगों ने AI नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। इसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हिंदी में इसे कृत्रिम मेधा कहते हैं, कहा जा सकता है। ये कैसी तकनीक है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर अथवा मशीनों में मानवीय सूझबूझ की प्रणाली को डाला जाता है। इसकी तकनीक के कारण कोई मशीन किसी मनुष्य की तरह सोच समझ सकती है। वह आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों अथवा जिज्ञासाओं के उत्तर दे सकती है। इतना ही नहीं, वो विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ किसी रचनाकार की तरह कविता या कहानी भी रच सकती है ना ये अद्भुत। आप भी पुस्तकालय, शिक्षक, अभिभावकों एवं अन्य स्रोतों के माध्यम से इसके उपयोग और सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है परिश्रम। इसे आप स्वयं पढ़िए। फिर है किसान, समय का सदुपयोग, पर्यटन के लाभ। ये संसार बहुत विस्तृत एवं विविधतापूर्ण है। ये एक और गहरा सागर है तो दूसरी ओर गगनचुंबी पर्वत। एक और हरे भरे खेत एवं वन है तो दूसरी ओर विस्तीर्ण मरुस्थल। अनेक प्रकार के विचित्र जीव जंतु संसार के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाते हैं। अनेक ऐतिहासिक स्थल सौंदर्य की दृष्टि से दर्शनीय हैं तथा वर्षों और शताब्दियों पूर्व के मानव समाज को समझने में भी सहायक हैं। मानव निर्मित अनेक स्थल जैसे बांध आदि भी अद्भुत है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अनुच्छेद, जिसमें हमने कई तरह के अनुच्छेद यहाँ पे देखे हैं और पढ़े। ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।